उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के अगदौली गांव में रहने वाले दीपक सिंह चीमा ने यूपीपीसीएस 2023 के एग्जाम में ट्रेजरार ऑफिसर बनकर हापुड़ जिले का नाम रोशन किया। दीपक को ट्रेजरार ऑफिसर बनने के लिए 6 बार परीक्षा देनी पड़ी और 3 बार इंटरव्यू दिए, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। हापुड़ के छोटे से गाँव अगदौली में रहने वाले देवेंद्र खेती किसानी करते हैं। देवेंद्र पर 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा दीपक सिंह है। दीपक ने बताया कि यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा पास करने पर उसे ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट मिली। उसकी इस सफलता के पीछे परिवार का श्रेय है। दीपक ने बताया कि उसके पिता ने कभी भी उसे पढ़ाई करने से पीछे नहीं हटने दिया, हमेशा उसकी असफलता पर साथ दिया। यही वजह रही कि दीपक ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 बार यूपीपीसीएस की परीक्षा दी और 3 बार के इंटरव्यू के बाद उन्हें सफलता मिली। दीपक ने बताया कि उनके पिता किसान है, इसलिए उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उन्हें पता है कि फसल में भी धैर्य बनाए रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर फसल काटी जाती है। दीपक ने कहा कि परिवार का हमेशा से सपोर्ट रहा, जिस कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह चीमा। अच्छा, आपका रिजल्ट आया, किस चीज़ का रिजल्ट था? क्या अब तक का आपका सफर रहा? सर, ये कल रात यूपीपीसीएस 2023 का रिज़ल्ट आया, तो उसमें मुझे ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट मिली है। तो अभी ये मेरी 6th अटेम्प्ट में जाके आफ्टर थर्ड इंटरव्यू था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो 6 साल लंबी जर्नी रही है, उसके बाद मुझे फाइनल सिलेक्शन मिला है इस पोस्ट। परिवार का कितना साथ मिला अब तक? परिवार का सर पूरा सपोर्ट परिवार का ही रहा है कि उन्होंने कभी भी इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। कभी भी ऐसे फील नहीं होने दिया कि नहीं फोर्स किया हो किसी चीज़ के लिए, बहुत सपोर्ट किया है। मेरी स्ट्रगल में सारा सपोर्ट उन्हीं का है, पापा मम्मी का, गांव में ताऊ जी का, ताई जी का, इन सब के सपोर्ट से ही आज सक्सेस मिली है। आपका रिजल्ट आया जैसे, यस सर। तो कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आप? खुशी सर बहुत महसूस हो रही है। आप देख ही रहे हो, गांव में भी माहौल, पापा मम्मी खुश हैं, यहाँ ताऊ जी और ताई जी सब गांव वाले खुश हैं, परिवारजन हम भी खुश हैं कि इतने टाइम के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो वो चीज़ रहती है सर। आगे की क्या तैयारी है? क्या सर? आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे सर देखते हैं, आगे और अच्छी पोस्ट के लिए डिप्टी कलेक्टर के लिए ट्राई करेंगे यूपीपीसीएस में, बाकी यूपीएससी का ट्राई करेंगे सर। ये रहेगा। जब आपने एग्जाम देने की सोची थी तो क्या सोचा था कि भाई क्या बनना है, कैसे आपके मन में आया कि पीसीएस अधिकारी बनना? सर गांव में जब देखते हैं कि गांव में आते रहते हैं, रहे हैं, तो गांव में हमें पता चलता था जब कोई अधिकारी आता था तो उसे देख के सब लोग उसके साथ ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे कि, तो तब पता पूछते थे हम भी कि भाई ये कौन है तो बताते थे कि भाई ये पीसीएस अधिकारी हैं या ये हैं। तो वहाँ से हमें भी लगा भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई पढ़ के बन सकते हैं, हमने भी सोचा। तो फिर कोशिश करी, मेहनत करी। ग्रेजुएशन के बाद तो निरंतर मेहनत करते रहे, तो उसके बाद ये सफलता हासिल हुई। तो आगे और भी ट्राई करेंगे अच्छी पोस्ट के लिए। अच्छा, कोचिंग कहाँ से की थी? कोचिंग सर मैंने ऐसा कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से ही किया है। बाकी मॉक इंटरव्यू वगैरह किए थे बस। कितने घंटे पढ़ाई की थी? पढ़ाई सर इनिशियली जब जर्नी शुरू करी थी तब ज़्यादा पढ़ाई होती थी, बट उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ाई कम होती थी, बट फोकस स्टडी होती थी। दिन में 6-7 घंटे इतनी ही हो पाती है सर एंड में आके। मतलब इनिशियली होती थी 8 घंटे करीब, जब फर्स्ट 2 ईयर्स में, उसके बाद इतनी ही हो पाती। आपके पिताजी किसान हैं? यस सर। आपने सोचा नहीं था कि आपके पिताजी कहते हो कि भाई इतना लंबा समय हो गया, तो उसको कुछ बताइए। सर किसान हैं तो उनका भी मन था कि लड़का जो है गेजेटेड ऑफिसर बने, गवर्नमेंट जॉब में रहे। तो वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, खेती किसानी से जुड़े रहे हैं। तो और किसान की तो ये नेचर होता है कि वो तो अपनी फसल के लिए भी इतना इंतज़ार करता है। तो पेशेंस तो उनके अंदर नेचुरली थे। तो इसी पेशेंस के साथ उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया कि आपको जो करना है आप करो। तो ये उनकी भी सक्सेस है, इसीलिए वो भी ये चाहते थे, वो जो नहीं पढ़ाई ले पाए, ना पढ़ पाए, तो हम कुछ पढ़ के बने, तो ये उनकी भी अचीवमेंट है।